यूजीसी के नए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि आगे क्या ये मामला हमेशा के लिए शांत हो चुका है या 19 मार्च की सुनवाई के बाद इस पर फिर बहस होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सॉलिसिटर जनरल की चुप्पी के क्या मायने लगाए जा सकते हैं, ये भी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने देश भर के यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया। देश भर में सवर्ण समाज की ओर से इसका विरोध हुआ। नए एक्ट की धारा 3C को चुनौती दी गई। 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इससे जाति आधारित भेदभाव से जो संरक्षण दिया गया है वो समावेशी नहीं है। इसमें जनरल कास्ट के बच्चों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया है। ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान की ओर से दाखिल की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने भी याचिका में उठाई गई आपत्तियों को सही पाया और एक्ट के जारी होने के 17वें दिन ही इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की और पूछा कि क्या हम समाज के रूप में पीछे जा रहे हैं। अदालत ने भी माना कि एक्ट के प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। सीजेआई ने अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह भी होते थे। उन्होंने सवाल किया कि जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमने जितना कुछ हासिल किया है, क्या अब उससे पीछे जा रहे हैं। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत की इस टिप्पणी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कुछ कह नहीं पाए। वो अदालत में नए एक्ट का समर्थन नहीं कर पाए और न ही याचिका का विरोध कर पाए। अदालत ने 19 मार्च को अगली तारीख तय कर दी है सुनवाई की। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने नए एक्ट पर रोक लगाते हुए 2012 के रेगुलेशन को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया। वहीं इन नियमों की जांच कानून के जानकारों वाली कमेटी से करवाने की बात कही। हालांकि अभी तक इस कमेटी की रूपरेखा तय नहीं है। जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को अच्छे से पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा कि कमेटी का गठन सरकार करेगी या फिर अदालत खुद ही कमेटी का गठन करेगी। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि मुमकिन है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान इसकी रूपरेखा साफ हो सके। वहीं कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श तक अदालत की ओर से मौजूदा नए एक्ट पर रोक को बरकरार रखा जा सकता है। तब तक 2012 के रेगुलेशन ही जारी रहेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अदालत का फैसला नए रेगुलेशन को खत्म करने या फिर उसमें बदलाव कर दोबारा लाने का फैसला दिया जा सकता है या फिर नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला भी अदालत दे सकती है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का मौन रहना ये बता रहा है कि देश भर में हुए बवाल को देखते हुए सरकार भी मान रही है कि मामला बहुत ही संवेदनशील हो चुका है और सरकार भी बैकफुट पर है।